जगाने आए हैं आपको, जग जाइए। इस जंतर मंतर के धरती से आपको पुकार रहे हैं, हम लोग को पेट पे लात मत मारिए। और शुभ नाम क्या हुआ सर? का थोड़ा सा नहीं। अभय कुमार राय हुआ। कहाँ से आ रहे हैं सर? गोपालगंज से। यहाँ आने का कारण सर? यहाँ आने का कारण है कि ऑल इंडिया प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा आह्वान किया गया था कि प्रत्येक जिले से, पूरे भारत से शिक्षकों के प्रतिनिधि को यहाँ आमंत्रित किया गया था। किस लिए? पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए, उसके बाद से जो टीटी के जो अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह किया गया है कि सभी शिक्षकों को जिन्होंने टेट नहीं पास किया उन्हें भी टेट पास करना है, देना पड़ेगा। जो यह अनुचित है उसको रोकने के लिए कि मतलब सबकी जब टेट जब जिस सेवा शर्त से हमारी बहाली हुई और फिर आप नया सेवा शर्त क्यों लगा रहे हैं, इसके विरोध में मतलब सरकार कर रही है कि पुराने शिक्षक को भी टेट देना पड़ेगा। मेरा नाम है प्रवीण कुमार फौजी। इसको हम लोग कहते हैं जो जिस नियम तहत नियमावली के तहत हमारी बहाली हुई उसी नियमावली को लागू किया जाए, न कि नया नियम बनाया जाए कि आप ये करो ऐसे करो। पूर्व के सरकार से क्या हमारी मांग जगाने आए हैं आपको, जग जाइए। इस जंतर मंतर के धरती से आपको पुकार रहे हैं, हम लोग को पेट पे लात मत मारिए। हमारे जीवन को देखिए कि हम लोग बूढ़े होंगे तो क्या हम लोग मिलेगा लास्ट में। इस निवेदन के साथ आपसे कह रहे हैं मोदी जी कि जो आपकी पार्टी के ही लोग बिगाड़ कर गए हैं उसको बनाने का कार्य किया जाए। नीतीश कुमार से आप लोग कभी मिले इस विषय को लेकर के? नीतीश कुमार जी की सरकार कई वर्षों से बिहार में चल रही है, आज भी बनी हुई है। हम लोग मांग करते रहे उनके, अरे डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार नहीं सोच रही है, तभी तो आज हम लोग को देश के स्तर पर आना पड़ रहा है। और हमारे बिहार सरकार सुनी रहती तो हम लोग आज कहाँ थे। मैं तो दोनों आदमी से कहूंगा, आदरणीय नीतीश कुमार जी से और माननीय मोदी जी से, आप लोग दोनों आदमी मिलकर एक हाथ बांध लिए एक सूत्र में, तो हम लोग को भी अपने इस नजरों से देखकर एक अच्छी हमारी भविष्य को आप लोग उज्जवल करें, इसी कामना के साथ हम लोग आए हैं। विपक्ष से क्या आशा है सर? विपक्ष से आशा है कि विपक्ष सकारात्मक अपनी भूमिका का निर्वहन विपक्ष के द्वारा होगा और मुख्य तो आशा हमको सरकार से है, सरकार ही यह दे सकती है। विपक्ष केवल आवाज बन सकती है। आवाज बनने के लिए भी हम लोग यहाँ आए हैं कि विपक्ष हमारा आवाज बने और सत्ता पक्ष हम लोगों की मांग को पूरी करे और यह जो जस है उस जस को मोदी जी अपने नाम लें और उनका जो स्वर्णिम कार्यकाल है उस स्वर्णिम कार्यकाल में यह भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो ओपीएस समाप्त किया गया, ओपीएस को पुनः बहाल करने का काम मोदी जी कर सकते हैं। और उनके कहा गया है कि अपने पुरखों के द्वारा जो गलत कोई कदम उठ जाता है तो उनके अगली पीढ़ी के लोग उसको सुधारने का काम करते हैं। उस समय व्यवस्थाएं ऐसी होंगी, देश की आर्थिक स्थिति ऐसी होंगी कि वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा निर्णय लिया, लेकिन आज की आर्थिक स्थिति तो बहुत बेहतर है। आज हम चौथे पायदान पर हैं विश्व में और हम तीसरे पायदान पर पहुंचने वाले हैं और निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या उसमें हम गुरुजनों की हिस्सेदारी नहीं है? क्या हम गुरुजनों का बात पैसे की नहीं है, बात सम्मान की है? क्योंकि जब 60 वर्ष की सेवा करने के बाद जब हम घर पर होंगे और शिक्षक समाज सेवा करता है, घर पर बैठा नहीं रहता है, तो समाज सेवा के लिए हमारे जेब में कुछ पैसे भी होने चाहिए जिससे हम पीड़ितों की आवाज बन सकें, जिससे हम समाज में शिक्षा दे सकें, जिससे हम समाज में कुछ बेहतर कर सकें। यह जो शिक्षकों को सम्मान मिलेगा तो पूरे देश को सम्मान मिलेगा। यह शिक्षकों की केवल लड़ाई नहीं है बल्कि देश की लड़ाई है और गुरुजनों को जो सम्मान देगा वो अपने आप यह विश्व गुरु बन जाएगा, क्योंकि गुरुजनों से ही इस देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, इतिहास से लेकर के और भविष्य तक गुरुजन सवारे हैं और सवारेंगे। हम लोग देश को संवारने का काम करेंगे, देश को दिशा देने का काम करेंगे। केवल एक मांग है ओपीएस का, इस मांग को अनदेखा न करे सरकार। सरकार से यही प्रार्थना है कि आप लोग निश्चित रूप से इसको आने वाले समय में इस मांग को पूरा करके और गुरुजनों का आशीर्वाद लें और पुणे के भागी बने। हमने विपक्ष का नाम इसलिए लिया है क्योंकि क्या होता है कि आप लोग जंतर मंतर पर धरना दिया, सड़क तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज जो है वो संसद में भी गूंजनी चाहिए। अब सरकार जब टेट थोप रही है तो आवाज उठाएगी नहीं, आपकी आवाज तो विपक्ष उठा सकते हैं, इसीलिए हमने विपक्ष के बारे में पूछा। इस पर आपकी क्या राय है? विपक्ष जो है, एक प्रजातंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो भी विपक्ष में पार्टी रहती है उसका परम कर्तव्य है कि जनता के जायज मांगों को पुरजोर तरीके से सदन में उठाए और उसको पूरा कराने का प्रयास करे। जो भी मांग किसी भी संगठन के द्वारा उठाया जा रहा है या किसी भी
पीड़ित व्यक्ति के द्वारा उठाया जा रहा है, उसका परम कर्तव्य बनता है विपक्ष का कि वो काम अच्छा करेगा तो पूरा सत्ता पक्ष के बाद वो विरोधी पक्ष भी सत्ता में आएगा, तो उनको सहायता करनी चाहिए। विपक्ष को हमेशा जो है सो किसी संगठन का सहायता करना चाहिए कि आने वाले दिन में वो सरकार में आए, अच्छा काम करेंगे तभी वो आएगा। ये आशा है कि विपक्ष आपकी आवाज उठाएगी। देखिए आशा पर तो दुनिया कायम है, निश्चित रूप से विपक्ष का काम ही है कि मतलब अपने मतलब किसी के मुद्दे को उठाना। सरकार तो अपनी बातों को केवल रखती है, विपक्ष ही एक ऐसी कड़ी है जो मतलब अगर कोई कहता है उसकी बातों को रखता है, मतलब सदन पटल पर रखते हैं, इसलिए विपक्ष का आह्वान भी जरूरी है। विपक्ष से पूरा आशा है क्योंकि विपक्ष कई राज्यों में है जहां पर सत्ताधारी हैं जो कि ओपीएस देने का काम भी किया है, इसलिए पूरा भरोसा है और निश्चित रूप से आज के इस धरने से एक सकारात्मक माहौल यहाँ से निकलेगा और उस माहौल को आगे बढ़ाने का काम विपक्ष के द्वारा होगा और हम लोग आशान्वित हैं और पूरा निश्चित रूप से हम लोग को इसमें सफलता मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। बहुत धन्यवाद। सोमनाथ यादव, कहाँ से आ रहे हैं सर? जलालपुर ब्लॉक से, जलालपुर जौनपुर। यहाँ आने का मुख्य कारण सर? मुख्य कारण है कि जिन टीचरों का 10-5 साल सर्विस बाकी है उन पे सरकार जबरदस्ती टेट थोप रही है, जबकि न्याय के खिलाफ। जब पहले टेट की व्यवस्था नहीं थी तब सभी शिक्षक नियुक्त हुए थे, अब ये सरकार जो है थोप रही है, ये गलत। क्या थोप रही है सर? ट्रेड की जिनका अब 4 साल से ज्यादा 2 साल से ज्यादा सर्विस बाकी है वो ट्रेड पास करें तभी सर्विस में रहे, अन्यथा नहीं जाएंगे। तो आप क्या सरकार से मांग कर रहे हैं सर? हम यही कि हमको मुक्ति दिया जाए टेट से। टेट से कोई परेशानी है सर? अब इस उम्र में तो हम लोग टेट पास नहीं कर सकते। आप सर शिक्षक में कब ज्वाइन किए थे? 96 में। तब तक टेट नहीं थी? नहीं, उसका टेट लागू नहीं था। ऐसी ही बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल पंच विद रोहित। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।